हेलो स्टूडेंट्स। इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर से आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के सॉल्यूशन। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन देख लिए। अब इन तीनों को बताएंगे और ये तीनों का टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितना इशू किया जाता है उससे ज़्यादा डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं। एडजस्ट करना होता है। कैसे करेंगे? एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए लिमिटेड ऑफर 2,08% डिवेंचर ऑफ 500 ईच ऑन June 30, 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज 200 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। कंपनी का नाम क्या है? टी लिमिटेड ने 2 लाख डिवेंचर इशू किए। 2,08% डिवेंचर इशू किए 500 रुपये के हिसाब से 10% का प्रीमियम के साथ। 500 का 10% यानी कि 50। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 550, जिसमें से 200 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे गए प्रीमियम के साथ, यानी कि 200 में 50 रुपये प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन का 150, प्रीमियम का 50। द बैलेंस जो बचा हुआ है 150 अगर एप्लीकेशन का है तो बचा कितना? 350 अलॉटमेंट के साथ। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 years बट एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 3 लाख। 2 लाख इशू किया गया था, 3 लाख के डिवेंचर आए। प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है। ऑल द मनी ड्यू, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का रिसीव हो गया। हमें एंट्रीज करनी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल एडजस्टमेंट करनी है भाई। 2 लाख डिवेंचर इशू किए, ठीक है ना। 2 लाख के हिसाब से पैसा जितना आना चाहिए था, बट 3 लाख की डिवेंचर एप्लीकेशन आए, उसके हिसाब से जो पैसा आया, जो भी ज़्यादा होगा वो सारा का सारा एडजस्ट करना है कहाँ पर? अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जनरलिटी करने के लिए कहा गया, बट पहले कैलकुलेशन निपटाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपनी ने इशू किया 2 लाख डिवेंचर, ठीक है ना। कितने डिवेंचर? 2 लाख डिवेंचर, राइट। 2 लाख डिवेंचर के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए था? 150। किसका? इसका। तो 150 के हिसाब से कितना पैसा आएगा? 3 करोड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 5 2 30। तो कितना हो गया? कैलकुलेट कीजिए, देखिए। ठीक, 3 करोड़, ठीक है ना। कंपनी के पास आना चाहिए था 3 करोड़, बट और दूसरा है प्रीमियम का 50। तो प्रीमियम की 50 की बात करें तो कितना जगह यहाँ पर? 1 करोड़ और, ठीक है। यानी कि टोटल ओवरऑल कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए? 4 करोड़। बट एक्चुअल में हुआ क्या? कंपनी को रिसीव हुआ 3 लाख एप्लीकेशंस, यानी कि 200 रुपये के हिसाब से। तो जब एप्लीकेशन इतने आए तो कंपनी को रिसीव कितना हुआ? 6 करोड़ रुपए। इसका मतलब कंपनी के पास 2 करोड़ रुपए क्या आया? ओवर आ गया। और ये सारा का सारा क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है कहाँ पर? अलॉटमेंट के साथ। अब अलॉटमेंट की बारी करते हैं। अलॉटमेंट में 2 लाख के डिवेंचर्स के पैसे ही जाएंगे, क्योंकि बाहर एडजस्ट कर दिया गया है। तो 350 के हिसाब से यहाँ पर कितना पैसा आना चाहिए? 7 करोड़। कितना? 7 करोड़, जबकि ऑलरेडी 2 करोड़ हमारा एडवांस में आ चुका है एप्लीकेशन के साथ। तो माइनस कर देंगे। अलॉटमेंट में रिसीव होगा केवल 5 करोड़। हमें क्या करना है? हमें करना है अब जनरल एंट्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री होगी ना, कैलकुलेशन इजी हो गया। जब भी कैलकुलेशन पहले करते हैं तो कुछ नहीं होता, खाली अमाउंट कर डालते चलिए। तो कंपनी को जितने अमाउंट रिसीव हुआ, सबसे पहले अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री पहले होती है। तो एप्लीकेशन में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री कर लेते हैं। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, पूरा नाम लिखना होता है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 6 करोड़। ठीक है, 6 करोड़। नया से लिखेंगे। 3 लाख 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 200। अब ये जो पैसा आया है इस पैसे को ट्रांसफ़र करना है डिवेंचर्स अकाउंट में, और ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट 6 करोड़ टू। सबसे पहले अमाउंट ट्रांसफ़र होगा डिवेंचर्स अकाउंट में। डिवेंचर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा, जितना एक्चुअल में डिवेंचर का होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन मनी के 150 के हिसाब से। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 150 तो कितना आ जाएगा, 3 करोड़। ठीक है, तो 3 करोड़ की एंट्री यहाँ करेंगे हम, और उसके बाद जो पैसा आएगा कहाँ ट्रांसफ़र करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का, 1 करोड़। और जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ उसको ट्रांसफ़र करेंगे 8% डिवेंचर्स अलॉट में। कितना पैसा बचा हुआ है, 2 करोड़। ठीक है, अब इसका नरेशन, दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट विद 10% प्रीमियम के साथ ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ये होगी हमारी एंट्री एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट में ड्यू करना है और रिसीव करना है। ड्यू तो पूरा अमाउंट करेंगे कितना, 7 करोड़, बट रिसीव करेंगे 5 करोड़, क्योंकि 2 करोड़ ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो पहले एंट्री ड्यू करने की करेंगे। ये ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो गया, 7 करोड़ टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। तो नेशनल करेंगे 8% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और आगे एंट्री क्या करेंगे, इस अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 7 करोड़ में से 2 करोड़ तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर एडवांस, तो यहाँ पर आएगा 5 करोड़ टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 करोड़। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। नरेशन लिखिए, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये कंप्लीट हो गया एंट्री। ठीक है, ये कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 10,000 14% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज टू 20 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल। 10,000 डिवेंचर इशू किया 100 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 60 रुपये अलॉटमेंट में, बचा कितना, 20 रुपये कॉल में। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 30,500 डिवेंचर। कंपनी को 13,500 डिवेंचर की एप्लीकेशन मिले हैं, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 8,000 डिवेंचर आर अलॉटेड। 8,000 डिवेंचर को पूरा का पूरा जो है अलॉट कर दिया गया।
एप्लीकेशन पर 5,000 डिवेंचर पर अलॉट 40% ऑफ रिसीव एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसको 40% जो है एडजस्ट कर दिया गया और जो बचा हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। द सरप्लस अमाउंट मनी ऑफ पार्शियली अलॉटेड एप्लीकेशन इज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। जो बचा हुआ ज़्यादा है उसको यूटिलाइज किया गया अलॉटमेंट का। अब इसमें कहा गया 40% ऑफ, ठीक है ना। तो 13,500 का 40%, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। यहाँ पर 10,000 इश्यू हुआ था, 10,000 इशू किया गया और 13,500 की एप्लीकेशन रिसीव हुई। मतलब 3,500 की एप्लीकेशन ज़्यादा है जिसको एडजस्ट करना है हमें। एडजस्ट करने के लिए क्या कहा गया है, प्रोरेटा अलॉटमेंट में है और कुछ को वापस भी करना है। कितना वापस करना है वो नहीं दिया हुआ, बट हमें में कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो करते हैं। अब कैलकुलेशन में एप्लीकेशन में 20 रुपये, अलॉटमेंट में 60 रुपये, कॉल में 20 रुपये, बट एप्लीकेशन में दिक्कत ये है हमें यहाँ पर पूरा एडजस्ट करना होता है। कंपनी ने इशूड कितने की, कंपनी की इशूड एप्लीकेशन है, डिवेंचर है कितना 10,000, तो मल्टीप्लाई बाई 20। कंपनी को एक्चुअली में कितना पैसा मिलना चाहिए वो देखेंगे। कंपनी को मिलना चाहिए 2 लाख रुपए, ठीक है, बट कंपनी को रिसीव कितनी हुई है, कंपनी को रिसीव हुई है 13,500 मल्टीप्लाई बाई 20। ऐसे में तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 13,500 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज़ 2,70,000, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है 70,000 का। अब हुआ क्या, कंपनी ने 8,000 एप्लीकेशन को पूरा का पूरा दिया, 5,000 एप्लीकेशन को एडजस्ट किया जा रहा है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13,000। इसका मतलब 13,500 में 13,000 एडजस्ट हो गया, बचा कितना 500। इस 500 को कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना अमाउंट बनता है 10,000। 10,000 कंपनी वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बचा 60,000। इस 60,000 को एडजस्ट किया जाएगा कहाँ पर, अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 6 लाख। अब 6 लाख में ऑलरेडी 60,000 एज एडवांस ले लिया गया है, तो ये हो गया 5,40,000 और यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पूरा अमाउंट 10 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज़ 2 लाख। बचा क्या, ओनली एंड ओनली जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री की शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है 2,70,000, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, दैट इज 2,70,000। अब इसके लिए नरेशन लिखेंगे 13,500 14% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹20। अब एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे दैट इज 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों आया, क्योंकि हमने 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया, तो वापस भेज देंगे 10,000 और बचा जो एक्सेस अमाउंट है ट्रांसफ़र कर देंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट बचा हुआ 60,000, ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया। तो नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट 500 डिवेंचर्स are rejected and remaining adjusted towards
अलॉटमेंट, ठीक। अब सेकेंड अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है 6 लाख, रिसीव कितना हो रहा है 5,40,000, ठीक है। दैट इज 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख to 14% डिवेंचर्स अकाउंट 6 लाख, ठीक है। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब ये तो ड्यू कर दिया, अब रिसीव करने की एंट्री कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख में से 60 ऑलरेडी आ चुका, तो बचा कितना 5,40,000 to 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,40,000, ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हो गया। अब नेक्स्ट 14% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू हो रहा है लास्ट में 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 लाख की एंट्री कर दिए टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट, तो नरेशन क्या लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पूरा रिसीव हो रहा है, कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट अकाउंट कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट पूरा फुल अमाउंट 2 लाख टू 14% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख, ठीक है। अभी हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बचा क्या क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी देख लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड कीजिए। क्या है, आर लिमिटेड ऑफर 20 लाख 10% डिवेंचर ऑफ 200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% रिडीमेबल एट प्रीमियम एट 5% आफ्टर 9 years रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक। देखिए, कंपनी ने 20 लाख डिवेंचर इशू किए 200 रुपये के हिसाब से और 7 रुपये का डिस्काउंट लगाया, तो 200 का 7% डिस्काउंट कितना हो गया 14 रुपीज़। 14 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, 14 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, यानी कि एक्चुअली में से हुआ 186 रुपीज़ में। और रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो, देन में अगर रिडीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन की का एडजस्टमेंट इशू करते टाइम ही हो जाता है। डिस्काउंट है 7% का, इसका मतलब जब आप इशू कर रहे हैं तो आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, जब आप वापस करेंगे तो प्रीमियम पे वापस करेंगे, तो 8% का प्रीमियम 200 का 8% है कि 16 रुपीज़। इसका मतलब 14 रुपये का वो लॉस, 16 रुपये जब वापस करें तो ज़्यादा देना पड़ेगा, 14 और 16 30 रुपये का एक्चुअल लॉस। तो आपको इस लॉस की भरपाई करनी होगी। कैसे करेंगे लॉस की भरपाई, वो देखिए। कंपनी ने इशू किया 20 लाख डिवेंचर, कितने रुपए के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से, माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 7%, तो 200 का 7% कितना होता है, 200 का 7% होता है 14 रुपीज़, यानी कि कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव होगा 186 के हिसाब से, ठीक है ना। तो 186 के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है, ये होता है 37 करोड़ 20 लाख, राइट।
अब कंपनी क्या करिए, रिडीम कर रही है, रिडीम का मतलब वापस कर रही है, वापस करती है कितने टाइम में, वापस कर रही है इसको 8% के प्रीमियम में। 8% मतलब 16 रुपीज़ में, यानी कि 200 प्लस 16, 216 रुपीज़ में वापस हो रहा है, सॉरी 216। सो 14 रुपये का लॉस यहाँ पर हो गया, वापस करते वक्त ये लॉस था, टोटल ओवरऑल लॉस कितना हो गया 30 रुपीज़ का। तो इस सब के एडजस्ट करेंगे। फिलहाल हम इशू करेंगे पहले एंट्री, जब इशू करते हैं पैसा मिलता है, रिसीव होता है, रिसीव कितना हो रहा है 37 करोड़, तो इतना अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे हम इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 37 करोड़ 20 लाख, ठीक है, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा एक साथ, क्योंकि एक ही बार में मांगा जा रहा है, तो जब एक ही बार होता है दोनों की एंट्री। अकाउंट 37 करोड़ 20 लाख, ठीक है। तो नैशन लिखेंगे 20 लाख %10 डिवेंचर एप्लीकेशन मनी इस एट द रेट ऑफ ₹186, ठीक है। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे और एडजस्ट भी करेंगे, क्योंकि रिडीम की भी, रिडीम क्या हो रहा है 8 रुपीज़ के हिसाब से, इसका मतलब यहाँ पर भी, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट, तो रिडीम का लॉस कितना होगा, यहाँ का लॉस तो हमें पता चल गया, तो रिडीम का लॉस होगा 16 दूनी 32, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता है 14 दूनी 28, यहाँ का लॉस हो रहा था 2 करोड़ 80 लाख, तो ओवरऑल दोनों का लॉस हो जाएगा। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 37 करोड़ 20 लाख, ठीक है। अब जो लॉस होता है उसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। साथ ही साथ आपका डिस्काउंट हो रहा था, डिस्काउंट भी डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो लॉस में कितना ट्रस्ट देंगे 3 करोड़ 20 लाख को जो वापस करते वक्त, और इशू करते वक्त का जो लॉस है वो है 2 करोड़ 80 लाख, ठीक है, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट में कितना हो जाएगा, पूरा अमाउंट 37 प्लस 2 लाख 80, दैट मीन्स 40 लाख करोड़। और बचा हुआ ये जो लॉस है इसको हम किस नाम से डालते हैं, इसको डालते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना 3 करोड़ 20 लाख, ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ये कंप्लीट हो गया हमारी एंट्री क्वेश्चन नंबर 8 की। कोई डाउट रहता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।